Assalamualaikum dear students, welcome back to official channel of ज़र्ब अकेडमी। ज़र्ब अकेडमी से आपकी इंस्ट्रक्टर केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम जरा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे क्योंकि इसकी हाउ नाउ हमने ब्रांचेस में भी की है और इसको हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। आज हम अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो हम इसकी डायरेक्ट जो है वो कुछ मैं आपको ये बताऊंगी इसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है इस टॉपिक को, और साथ में हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है कि इसके प्रॉपर्टीज इन स्टेट ऑफ मैटर्स की हैं क्या। स्टेट ऑफ मैटर्स जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, मादा क्या है इसको भी हमने पढ़ लिया। आप मेरे पहले लेक्चर में इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो वो काइंडली आप लेक्चर 1 में मैटर और इसकी टाइप्स को देख लीजिएगा। आज यहाँ पर मैं जस्ट आगे चलूँगी और मैं इसमें से आपकी जो है वो जो आगे हम सॉलिड लिक्विड जो भी पढ़ेंगे उसकी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको डिस्कस करवाऊंगी, डिटेल से बताती हूँ, ठीक है। मैटर भी हमने पढ़ लिया। मैटर के आगे टाइप्स हैं। मैटर की टाइप्स कौन कौन सी आती हैं? पहली आती है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम इसकी 3 स्टेट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। चौथी स्टेट इसकी होती है स्पेशल, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। 4th स्टेट ऑफ मैटर जो है, 4th स्टेट ऑफ मैटर इज आयनिक स्टेट, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैंने इसको इरेज कर दिया है। तो सबसे पहले बेटे सॉलिड, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। नंबर 1 क्या है? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। नंबर 2 they have strong intermolecular forces, strong intramolecular और intermoleculars, attraction, ठीक है। नोट डाउन। नंबर 3 particles of solid remain in a fixed position, remain in fixed position, ठीक है। नंबर 4 solids are rigid, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। इधर आप बनाएंगे डायग्राम, एक बनाएंगे छोटा सा बॉक्स ऐसे मार्कर के साथ, और इसमें आप पार्टिकल्स बना देंगे सॉलिड के। जैसे ऐसे इसको करीब करीब करके बना दिए, बल्कि इसको और छोटा कर लिया, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो उनकी आपस में, जिस चीज से वो बने हुए हैं सॉलिड्स, ठीक है, जिन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, उनकी आपस में और दूसरे के साथ जो इंट्रैक्शन है या अट्रैक्शन है, जुड़ाव है, वो उनका जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? जरा इसको रिकॉल करें बेटे। गुड, वेरी गुड। और ये पार्टिकल्स जी, नंबर 5, particles can vibrate
या हम कह सकते हैं ऑसिलेट का वर्ड लगा सकते हैं, ऑसिलेट, या इनकी मोशन जो है वो क्या होगी, एट अ फिक्स पोजीशन, एट फिक्स्ड आर मीन पोजीशन, मीन पॉइंट, ये टू एंड फ्रो मोशन होगी इनकी। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद है लिक्विड। क्लोजली पैक्ड हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डेंस मटेरियल है। ये एक पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया, डेंस मटेरियल है। ठीक है, रिजिड है, डेंस मटेरियल है। उसके बाद आ गया हमारे पास लिक्विड्स। एबिलिटी टू फ्लो, इनके अंदर क्या है बेटे, बहने की सलाहियत होती है। ठीक है। नंबर 2, पार्टिकल्स क्लोजली अटैच्ड, क्लोजली अटैच्ड होते हैं लेकिन रैंडमली अरेंज्ड होंगे, यानी कि उनकी अपनी एक तरतीब होगी। फिर बाद में इसको समझाती हूँ रैंडमली का। और इनकी सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नंबर 4, नॉट इजीली बी कंप्रेसिबल, इज इट क्लियर। कंप्रेस तो हो जाएंगे लेकिन उतना नहीं, गैसेस की निस्बत कम, और सॉलिड की निस्बत जो है वो थोड़ा सा कंप्रेस होने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि इनके दरमियान भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। इज इट क्लियर। डेंसिटीज नजर आ रहा है सबको, ठीक। डेंसिटीज आर हायर देन गैसेस, इनकी जो डेंसिटी है गैसों की निस्बत ज़्यादा होगी और सॉलिड की निस्बत कम होगी। और लास्ट पॉइंट है, दे अटेन द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे, जिस बर्तन में डालो उस तरह की वो शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसे पानी है, आपने उसको ग्लास में डाला तो वो ग्लास जैसा दिखेगा, आपने उसको किसी बॉटल में डाला तो वो उसी तरह का दिखाई देगा। ठीक है ना। जग में डालोगे तो वो फैल जाएगा, जग की जैसी भी शेप होगी, तंग मुंह वाला है, तंग शेप का है, सुराही नुमा है, जिस तरह का भी होगा वो उस तरह का दिखने लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी डायग्राम आप साइड में बनाएंगे, ये देखें, बस मुनासिब साइज की होनी चाहिए डायग्राम, जिसके अंदर आपने जस्ट पार्टिकल्स जो है वो शो करने। इसमें आप दिखाएंगे लिक्विड के पार्टिकल्स कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं रैंडमली हैं। ठीक है। जो सॉलिड्स हैं इनकी जो क्रिस्टल्स होती हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इनकी खास शेप होती है। वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। किसी क्यूबिकल आ जाएगी शेप, मोनोक्लिनिक आ गई है, जिसके अंदर क्यूबाइड आ गई है, तो वो हमारे पास आ जाएंगी। जैसे ये हमारे पास ये आ जाएगी डायग्राम, अगर हम इसकी ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी। इसको मैं आपको स्केल से ना दोबारा बना के सेंड कर दूंगी। ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको अरेज करो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गैस।
गैसेस, इसके पार्टिकल्स जो हैं, नंबर 1 पार्टिकल्स हैव अ नो फिक्स शेप। गैसेस की कोई भी क्या होती है, सॉरी, नो फिक्स्ड शेप। नंबर 2, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। नंबर 3, easily be filled in any कंटेनर। ये बॉडी स्प्रे या जो हमारे पास इंसेक्ट क्या कहते हैं, किलर्स आ जाते हैं, स्प्रेज आ जाती हैं, वो आ जाएंगे। नंबर 4, पार्टिकल्स शो रैंडम मोशन। ये कल भी मैंने आपको जब लास्ट टाइम पढ़ाया था, याद है, मैंने रैंडम मोशन का आपको बताया था कि यूं 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 किसी भी साइड में ये मूव कर जाएंगे, ठीक है। रैंडम मोशन होती है पार्टिकल्स की। रैंडम मोशन विद हाई वेलोसिटी। इज इट क्लियर? नंबर 5, particles are far apart. That is the reason कि यही वजह है कि गैसेस जो हैं लाइटर होती हैं। लाइटर मीन वजन में हल्की, किसकी निस्बत, सॉरी, देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठीक है। इनकी रैंडम मोशन जो है उनसे हमें पता चलता है कि ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। प्रेशर, सॉरी पहले एक्सर्ट आएगा, देख, एक्सर्ट्स प्रेशर, बात आई समझ। एक्सर्ट ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो हम इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहां पर फॉर अपार्ट हो, बस ऐसे शो कर दें इसको। इसी से आपका जो होगा, इधर आप थोड़ा सा, वो आपके पास पेंसिल होगी तो थोड़ा सा शेड लगा दें कि ये दीवारों के साथ ये स्ट्राइक करके, यानी इलास्टिक कोलिजन जो है वो भी शो करते हैं, टकरा के पलटते हैं जी। तो ये आपका टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारे पास एक रह गई है स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। ये तो सारी होगी है। यहाँ तक लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।